माय यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी। और दोस्तों आज जो है मैं आपके लिए ऑफिशियल न्यूज़ लेकर के आया हूँ हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर वैकेंसीज़ के लिए। तो दोस्तों ये जो है न्यूज़ आप देख सकते हैं, जल्द भरे जाएंगे 30,000 से ज़्यादा सरकारी पद। और ये वैकेंसीज़ की बात है डीएसएसबी के थ्रू जो आपके आने वाली है, ठीक है, जिसमें आपके हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, एएनएम, जेएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन वगैरह सारा वैकेंसीज आने वाला है, ठीक है। और ये पेपर जो है 8 तारीख का है, नवंबर का, 8 नवंबर का, आज 9 नवंबर है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा संकेत है आपके। लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 25,409 पद जो है शिक्षा विभाग में आएंगे और 4,245 पद जो है आपके स्वास्थ्य विभाग में आएंगे। जो डीएसएसबी की जो है सूत्रों का कहना है कि ये सभी पद वर्ष 2013 से खाली। इसकी एक वजह यह भी है कि एक राज्य सरकार स्थायी सरकारी रिक्तियों को भरने के बजाय संविदा कर्मचारी की नियुक्तियों को प्राथमिकता दे रही है। एलजीबीके सक्सेना ने हाल ही में अधिकारियों को डीएसएसबी के विभिन्न श्रेणियों के 117 अतिरिक्त पदों को तत्काल भरने का निर्देश दिया। डीएसएसबी के अधिकारियों ने कहा है कि इन पदों को भरने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और 2 सप्ताह में यह पूरी हो जाएगी। इस साल मई में एलजी के फैसले के बाद उपसचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कानूनी सहायक और चपरासी पदों पर भर्तियां की जानी है। इन 117 पदों को भरने के बाद डीएसएसबी पूरी तरह से शिक्षकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, शारीरिक प्रशिक्षक, प्रशिक्षकों और तकनीशियों के समेत हज़ारों पदों को भरने के लिए पूरी क्षमता से काम करने में सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि बहुत जल्द, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डीएसएसबी में आपके वैकेंसी जाने वाला है। और अच्छा सा साइन है आपके कि यहाँ पर एमसीडी में जो है 1-1.5 महीने में जो है या 2 महीने के अंदर अंदर जो है चुनाव प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ पर एमसीडी की जो चुनाव है और गुजरात की जो चुनाव है ये 7-7 में ही है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जैसे ही एमसीडी की चुनाव कंप्लीट होते हैं उसके तुरंत बाद जैसे कि ये भर्तियाँ हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट होने लगेगी क्योंकि एमसीडी में काफ़ी दिनों से 2013 से ही पद खाली चल रहे हैं और लगभग जो 70% पद खाली चल रहे हैं, तो भरने तो इनको है ही सही। और हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर की वैकेंसीज या सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 100% आपके आएगा, लगभग 500 से 700 वैकेंसीज आएगा। तो जम के तैयारी करिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है एमपीएमबी के अंदर भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का वैकेंसी चल रहा है, ठीक है। तो तीनों की जो है मैं कॉमन बुक लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो है इस महीने के लास्ट तक मिल जाएगा, नवंबर में, ठीक है, ताकि आप एमपी की भी तैयारी अच्छे से कर सकें। वहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बीएससी मास्टर कंपलसरी है और सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स कंपलसरी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ अपना जो न्यूज़ है, एक और न्यूज़ है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये न्यूज़ देखो आप, 8 नवंबर का, ये नई दिल्ली, मंगलवार का, ये रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली ये देखिए डीएसएसबी सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी को जो है सरकार के रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। डीएसएसबी सूत्रों के मुताबिक यह पद वर्ष 2013 से दिल्ली सरकार में रिक्त चल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो बहुत जल्द जो है ये वैकेंसीज भी जारी होने वाला है। तो लगभग आप 500 वैकेंसी दिल्ली के अंदर मान के चलिए और 96 वैकेंसीज आपके एमपी के अंदर आया हुआ है। और राजस्थान में भी जैसे कि मैंने आपको बताया मार्च तक भरमार वैकेंसीज रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का। तो सबके लिए जो है मैं कॉमन बुक लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए, इस महीने की जो है लास्ट तक ला दूंगा, ठीक है। तो जिसने भी एमपी में फॉर्म नहीं भरा तो वो एमपी में फॉर्म भर ले। एमपी की वैकेंसीज में आपको साथ के साथ में दिखा देता हूँ और यहाँ पर बुक की चर्चा भी साथ के साथ में कर लेता हूँ। बुक में आपको जो है 30 प्रीवियस पेपर मिलेंगे, ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के साथ बुक आएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको पता ही होगा 2019 में मैंने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया था आरआरबी रेलवे के लिए, तो उसमें आपने देखा होगा 22 पेपर दिए थे हमने और थ्योरी थी, उसमें एमसीक्यू नहीं थे। लेकिन इस बार जो है हमारी बुक में थ्योरी प्लस एमसीक्यूज रहेंगे और 30 प्रीवियस पेपर रहेंगे जो अलग अलग स्टेट के रहेंगे, डीएसएसबी के, रेलवे के और राजस्थान के भी, ठीक है, एमपी के भी सारे पेपर इंक्लूड रहेंगे जो भी आज दिन तक किसी भी स्टेट में आया, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लगेगा आपको हरियाणा के ये सारे पेपर है उसमें कि अगर मान लीजिए सपोज करिए इसके 6 महीने बाद आपके हरियाणा में वैकेंसी आती है तो उसको आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा हमारी बुक से कि हरियाणा की पिछली भर्ती का जो है पैटर्न किस प्रकार का क्या रहा था, ठीक है। लेकिन ये संभव नहीं कि पुराने पैटर्न के आधार पर ही भर्तियाँ हों, नया कम ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि पिछली भर्ती एमपी में आई थी तो उस टाइम पे सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार आपके 100 नंबर का मैटर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो आप
अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और मैं तो यही कहूँगा, एमपी में सभी स्टूडेंट, चाहे वो यूपी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे बिहार का, चाहे दिल्ली का हो, सभी फॉर्म भरें। ठीक है। उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा है, पूछ रहा है कि सर पॉइंट नंबर 11 में जो है पंजीयन मांग रहा है। ठीक है। एमपी के अंदर पंजीयन होना चाहिए आपका रोजगार कार्यालय में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सभी स्टूडेंट जो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा सकते हैं एमपी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ्रेंड्स है, ठीक है, और अभी सीएचआई बन चुका है, पहले एसआई की पोस्ट पर लगा था। 2017 की वैकेंसी में प्रमोशन हो चुका है। ठीक है। इंदौर के अंदर पोस्टेड है, और मैंने उससे वीडियो बना करके आप लोगों को जो है अवेयर करने के लिए भी बोला है कि आप सभी जो है एलिजिबल है, फॉर्म भरिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जब 17 में वो लगाया तो वो अभी राजस्थान का ही है। ठीक है। तो राजस्थान का वहाँ पे भर के आपके सामने अभी प्रेजेंट टाइम पे जॉब कर रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अदर स्टेट के फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर फीस ले लेंगे, फीस लेने के बाद आपको बाहर कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये सब फैक है। और मैं आपको एक बार जो है एमपी वाला नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने ये वैकेंसी निकाला है आपका। ठीक है। और यहाँ पर आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 21 नवंबर है, और इसकी जो है संशोधन प्रारंभ तिथि जो है 21/11 से ही है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं आप 5 दिसंबर है, और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। तो यहाँ पर वैकेंसीज कौन कौन सी आप देख सकते हैं। समूह 3 के अंतर्गत 197 जिसका अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर बोलते हैं। केमिस्ट की वैकेंसी जी, सामकाज पदों की सीधी भर्ती है, तो ये वैकेंसी जी परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हैं। और एसआई का सिलेबस इस बार आपके भर्ती में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 पढ़ लीजिए, जिसकी बात कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। उपरोक्त सभी पदों के अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप इसको जो है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन करा सकते हैं। किस प्रकार से क्या करा सकते हैं, ठीक है, जीवित पंजीयन कैसे क्या करना है, इसका जो है मैं आपको एक जो है वीडियो बना दूंगा। ठीक है। उसके आधार पे जो है आप जीवित पंजीयन करा सकते हैं सभी स्टेट के, और ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा नहीं सकता आपको, ये तो आपको ऑफिशियल ई मित्र वाले इनसे या नेट से जो भी फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, उनके पास जाकर के भरवाना पड़ेगा। लेकिन जीवित पंजीयन का आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है किस प्रकार से क्या करना है, तो वो भी ऑनलाइन ही होगा आपका। किस प्रकार से क्या होगा उसका वीडियो बना करके मैं अपने चैनल पर डाल दूँगा। तो इसके बाद भी अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं तो गलती आपके रहेगा दोस्तों। मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है 11 में। ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अब जीवित पंजीयन भी हो जाएगा वहाँ का रोजगार कार्यालय में। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपसे सीधा जो है यहाँ पर। अरे भैया कहाँ गए, सारे अक्षर उठ गए रे, दोबारा से देखता हूँ मैं। ठीक है। ये दोबारा से ओपन हुई है। ठीक है। तो सीधा लेकर के चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर सिलेबस, इस बार का सिलेबस क्या है आपका। ठीक है। तो नीचे आते हैं अपन, ये सिलेबस दे रखा है आपका। ठीक है। जैसे कि 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका। ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर भाग आ रहेगा, 100 नंबर भाग ब रहेगा। 100 नंबर का जो रहेगा आपके वो रहेगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और रीजनिंग, और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर। तो दोस्तों लगभग जो है DSSB, ठीक है। और आपका मध्य प्रदेश का सिलेबस जो पार्ट अ है वो लगभग सेम ही है। ठीक है। इसमें कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर का आपका DSSB में जो है 2-1 क्वेश्चन पूछेंगे, विज्ञान के 2-1 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब सामान्य ज्ञान दे दिया एक तरीके से। ठीक है। यहाँ पर सामान्य हिंदी भी, सामान्य ज्ञान भी, लेकिन यहाँ पर स्पेशल विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। ठीक है। तो DSSB की तैयारी आपके साथ में ही हो जाएगी अगर आप अभी से करना स्टार्ट करेंगे। और बात करूँ मैं यहाँ पर पार्ट ब की, ठीक है, तो संबंधित विषय जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटेल सिलेबस भी दिखा देता हूँ मैं आपका डाउट दूर करने के लिए दोस्तों। ठीक है। डिटेल सिलेबस की तरफ लेकर के चलता हूँ मैं आपको। डिटेल सिलेबस में जैसे कि क्लियरली मेंशन किया हुआ इन्होंने, तो वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। यहाँ पर आरक्षण वारक्षण के बारे में दे रखा है, और ये नोटिफिकेशन वगैरह मैं ऑलरेडी जो है अपने टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, पैरामेडिकल कैरियर अकेडमी के नाम से हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि BSc तो प्लस BSc होना ज़रूरी है, साथ में SI कोर्स होना ज़रूरी है। चाहे आप BA से हो, चाहे 12वीं में आपके साइंस हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा है, कंप्लीट मांगा है। ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये देखिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc प्लस स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। ठीक है। तो आपको BSc कंप्लीट होना ज़रूरी है और SI कोर्स होना ज़रूरी है आपके। तो ये वैकेंसी डिटेल वाइज जो है कहाँ पे कौन से नगर निगम में कौन से कितने क्या पद है वो डिटेल में डाला हुआ है सभी का। तो टोटल मैंने सारे पद गिने। SI की वैकेंसी 96 के समथिंग है। ठीक है। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है।
लास्ट टाइम 2017 में आया था, उस टाइम पे 280 प्लस वैकेंसी था और उस टाइम पे सिलेबस भी डिफरेंट था। ठीक है, इस बार सिलेबस में आपके एसआई ट्रेड का जो है सिलेबस डाल दिया है इसमें। भैया अभी तक तो वैकेंसी डिटेल ही चल रही है, सिलेबस पे कहाँ कब पहुँचेंगे पता नहीं। 9 मिनट का 10 मिनट का वीडियो होने वाला है लगभग। जो है आपके यहाँ पर जो भी वैकेंसी कैमेट से स्वतः निरीक्षक लैब टेक्नीशियन, ठीक है, तो आपको पार्ट आज जो है कंप्लीट करा दूंगा मैं अपने ही चैनल पर, जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप बस सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को। सारे 20 के 20 क्वेश्चन की जो है लगभग मैं 20 पेपर चलाऊंगा अपने चैनल पे, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, और उनसे बाहर मुझे लगता नहीं कुछ आएगा आपके कंप्यूटर का। और जनरल साइंस के भी मैं कंप्लीट करा दूंगा 20 क्वेश्चन आपके। और रही बात उसके अलावा सामान्य ज्ञान की, वह करवा दूंगा आपके। और जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहिए वो कर सकता है। 535 पेज की जो है पीडीएफ हमारे पार्ट की, इसमें आपको कंप्यूटर, जनरल साइंस, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, पुराने पेपर मिल जाएंगे, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले, असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर वाले और लेबर इंस्पेक्टर वाले। तो उससे भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये डिटेल सिलेबस आ गया आपका। ठीक है, तो नीचे चलता हूँ, पोस्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर जो है 2 3 4 5 6 और 45। इसमें आप देख सकते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान और स्वतः निरीक्षण डिप्लोमा से संबंधित पर्सन। समझ गए? तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पार्ट ब में, ठीक है, पार्ट ब में ये तो रहेगा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, संबंधित विषय पदों की अर्हता के अनुसार 100 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको अभी डिटेल में बताया। ठीक है, भाग में जो है आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो रहेंगे आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो ये 100 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए आपके हाथ से। सिलेक्शन लीजिए और 2023 के एंड तक पोस्टिंग लेकर के खेल समाप्त कर दीजिएगा बेरोजगारी का। थैंक यू।